सितारे पे पड़ेगी इस बार स्पॉटलाइट। नोक झोंक में इस बार किस टॉपिक पे होगी फाइट और हुनर के मंच पे कौन लगाएगा चार चांद, इन सभी का पैकेज लेके मैं हो गई हूँ हाजिर आपके फेवरेट शो यंग अंदाज में। आज के स्पॉटलाइट की शुरुआत करेंगे ग्लैमर के ज्ञान के साथ, जहाँ पर मॉडल अमनप्रीत वाही देंगी हमारा साथ, और साथ ही ये भी जानेंगे मिस वाही से कि इस इंडस्ट्री में रहने के लिए क्या डूज एंड डोंट्स जरूरी हैं। तो चलिए आपको भी कराते हैं ग्लैमर वर्ल्ड की सैर अमनप्रीत वाही की जुबानी। फैशन इंडस्ट्री की बात करें तो फैशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे यंगस्टर्स अपना करियर और मुकाम बनाना चाहते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है जाने माने सुपर मॉडल अमनप्रीत वाही, जो हमें बताएंगे कि यंगस्टर्स को अगर फैशन इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना है तो उन्हें क्या क्या करना चाहिए, और लेते हैं उनका ज़िंदगी का थोड़ा एक्सपीरियंस भी। वेलकम। Thank you so much for having me. Hi, this is Amanpreet Wahi. अमन, इट्स बिन सो लॉन्ग यू आर इनटू दिस इंडस्ट्री, तो काफ़ी वक्त हो गया है आपको, तो इन सब सालों में आपने काफ़ी चेंजेस देखे हैं फैशन इंडस्ट्री में। सो व्हाट आर द ऑल चेंजेस यू हैव सीन ऑल थ्रू द ईयर्स? I think surely first change जो मैं बताना चाहूँगी सबको is that the fashion scene, the Indian fashion industry has really become professional. शुरू में इतना नहीं था और हम abroad shows करते थे तो काफ़ी difference लगता था हमें अपने fashion scene और उधर. But now it's just amazing. We have produced some top of the line designers who are famous all over the world. I mean Rohit Bal, Sabyasachi. You go to other countries and वो आपकी country का नाम जानते हैं इनके names के through. So definitely I feel proud because of that, and the fashion industry has become very professional, very I think right up there, and it's being counted like, you know, it's being counted and as one of the best countries to produce fashion, and Indian fashion has definitely arrived on the international scene. और दूसरा डिफरेंस मैं कहना चाहूँगी is that पहले बहुत सारे लोग मॉडलिंग में नहीं जाना चाहते थे या डरते थे या उनको लगता था मॉडलिंग इज़ अ very difficult profession. lot of parents used to resist कि अपने बच्चों को शायद मॉडल नहीं बनाना चाहिए, and आज इतना चेंज है. like I go to the gym, people actually come up to me and say मॉडलिंग करनी है, आप बताइए कैसे करनी है, कैसे हेल्प करना है, and parents actually come up to me and say कि हमारे बच्चों को मॉडलिंग करनी है. So it's being seen as a professional career. पहले लोग बोलते थे कि आप मॉडलिंग करते हैं पर और क्या करते हैं. So but आजकल कोई ये नहीं पूछता. मॉडलिंग is considered as a very professional serious career, और मुझे खुशी है इस बात की that finally it's recognized like that. अच्छा, आज पलाश मिस इंडिया का अनाउंसमेंट हुआ, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए. पलाश मिस इंडिया को प्रमोट करने के लिए मैं चंडीगढ़ आई हूँ. आई एम द फेस एंड स्पोक्स पर्सन ऑफ द कॉन्टेस्ट. कॉन्टेस्ट मेरे हार्ट से बहुत ही जुड़ा हुआ है क्योंकि इट्स associated with a very good cause. हम एक पार्ट ऑफ डोनेशन कर रहे हैं एसिड अटैक विक्टिम्स को, which is a great thing. Also दूसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कॉन्टेस्ट के बारे में is that we are not charging anyone anything. और अगर आप देखिए तो सबसे बड़े कॉन्टेस्ट जो मैंने भी पार्ट लिया था, जिसकी विनर मैं रही हूँ पैजेंट की, फॉर्मर ब्यूटी क्वीन रही हूँ, उसमें भी कोई किसी को चार्ज नहीं करता. एंड मैं एक जीता जाता एग्जाम्पल हूँ कि कॉन्टेस्ट कैन मेक और ब्रेक यू. तो मेरे कॉन्टेस्ट ने मुझे डेफिनेटली बहुत हेल्प किया है. मॉडलिंग एज अ करियर मैं इतनी सीरियस नहीं थी उसके बारे में, बट आफ्टर विनिंग माई कॉन्टेस्ट एंड विनिंग द इंटरनेशनल पैजेंट ऑल्सो, there has been no looking back and I've been bombarded with work. So everything I am today is because of my contest. So I'm sure कि पलाश मिस इंडिया भी ऐसी अपॉर्चुनिटी 3 विनर्स को देगा और वो आगे जाके बहुत ही सक्सेस पाएंगे. अच्छा, जिस तरह आपने बात की है कि आपने कई कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, तो कैन यू रिकॉल सम वेरी मेमोरेबल मोमेंट ऑफ योर रैम्प, या आपकी किसी जज के साथ इंटरेक्शन हुई हो आपके कॉन्टेस्ट या पैजेंट के दौरान? मेरे पैजेंट के दौरान जॉन इब्राहिम ने मुझे क्वेश्चन पूछा था और बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन पूछा गया था. इनफैक्ट उस पैजेंट की हिस्ट्री में वो क्वेश्चन हर किसी को हर एक साल बताया जाता है कि ऐसा भी एक क्वेश्चन था जो किसी को पूछा गया था. तो आपका सवाल क्या था? मैं नहीं बता सकती. बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन था. चलिए क्वेश्चन बता देती हूँ, आंसर नहीं बताऊंगी. द क्वेश्चन वाज हाउ वुड यू एक्सप्लेन कलर रेड टू अ ब्लाइंड मैन.
या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप जनरल नॉलेज के बारे में तैयारी करके गए हैं, आप वर्ल्ड इशूज़ के बारे में तैयारी करके गए हैं, वर्ल्ड पीस के बारे में तैयारी करके गए हैं, एंड सडनली आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डेफिनेटली आई वाज टेकन अबैक, बट मैंने फिर भी आंसर किया और जीती, तो दैट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको पैजेंट में, बट मैंने बहुत सारे पैजेंट्स जज भी किए हैं, बट आई हैव नेवर आस्क्ड एनीवन दिस इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि आई फील कि इट्स अ कॉन्टेस्ट, इट्स नॉट एन एग्जाम। तो एक जनरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं टू चेक कि ब्यूटी विद ब्रेन्स है कि नहीं, बट एक टंग ट्विस्टर पूछने की आई डोंट थिंक ज़रूरत है। बट एनीवेज all is well that ends well, so it ended well, so that was definitely a very memorable moment for me। वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में दोहराता रहा था काफ़ी 6 महीने तक कि ये कैसा क्वेश्चन पूछा था। हाँ, एंड इन फैक्ट अभी भी आप सोचते रहिए 10 मिनट तक, आपको परफेक्ट आंसर इसका नहीं मिलेगा। सो आई वाज ग्लैड दैट मैंने जो आंसर दिया उनको अच्छा लगा एंड आई वन। अच्छा, आजकल फैशन इंडस्ट्री में भी बहुत कंपटीशन है, तो इस कंपटीशन में बहुत ही कम लड़कियां या लड़के होते हैं हु कैन मेक देयर मार्क। तो आपको क्या लगता है, व्हाट आर द टिप्स यू वांट टू गिव दोज यंगस्टर्स हु वांट टू बिल्ड देयर करियर इन दिस इंडस्ट्री? डेफिनेटली आई वुड लाइक टू से दैट वी बीन वेरी लकी कि जब थोड़े साल पहले भी 5-6 साल पहले इतना कंपटीशन नहीं था, पर आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, एंड सो टू मेक अ मार्क हैज़ बिकम सो मच मोर डिफिकल्ट, क्योंकि इतना कंपटीशन है तो सब नोटिस नहीं हो पाते, एंड वी मेड अ नेम, तो हमारा नाम चलता आ रहा है। तो दैट्स वेयर आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसे कॉन्टेस्ट में जाइए जैसे पलाश मिस इंडिया है, जहाँ पे आपको एक एक्सपोजर मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले, आपको आप में कॉन्फिडेंस इन्फ्यूज़ किया जाए, आपको ग्रूमिंग मिले। अनफॉर्चुनेटली हमें ये ग्रूमिंग स्कूल्स वगैरह सब नहीं थे, 2 ही पैजेंट होते थे तब, एंड उनके साथ हम चले, एंड लकीली दैट हैपन। बट आजकल सो मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज़ are there, so contests like these are what I suggest that people should go for अगर वो एक मार्क बनाना चाहते हैं। और किस तरह मतलब कि ये पता चल सकता है कि कौन सा जो पैजेंट है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट करवा रहा है, कौन सा ऑथेंटिक है, कौन सा ऑथेंटिक नहीं है? मतलब कि इस चक्कर में कई यंगस्टर्स जो है वो बहुत गलत रास्ते पे आ जाते हैं। सो पहले तो आप न्यूज़पेपर की एड्स को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दीजिए, जो अजीब सी लिखी होती हैं कि वी विल मेक योर मॉडल, शॉर्टकट मेथड। ऑलवेज गो फॉर प्रोफेशनल्स। अगर आप पलाश मिस इंडिया की एड देखते हैं न्यूज़पेपर में, तो इट हैज़ प्रोफेशनल नेम्स लाइक मी, कौशिक घोष, द ऑर्गेनाइजर्स, तो आपको पता चल जाता है कि ये ए लिस्टर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये ब्रांड रॉन्ग नहीं होगा। अच्छा, आखिरी सवाल उन यंगस्टर्स के लिए जो कि दोज हु आर वेरी फैशन फ्रीक और फैशन को बहुत अपनी पर्सनालिटी के साथ जेल करते हैं, जो कि रैम्प पे नहीं, जो कि नॉर्मल लाइफ में चलते हैं, उनके लिए आप क्या फैशन टिप्स देना चाहेंगे? आई थिंक द टिप्स आर दैट टोटली वेयर योर हार्ट आउट, अपना एटीट्यूड पहनिए, डोंट फॉलो फैशन ब्लाइंडली। ऐसा मत सोचिए कि फैशन है, रैम्प पे है, मॉडल ने पहन लिया तो हमें पहनना है। अपनी बॉडी को देखिए, अपने पर्सनालिटी को देखिए, उसके हिसाब से फैशन फॉलो करिए, एंड आई थिंक दोज आर द टिप्स आई वुड वांट टू गिव यू कि अपना एटीट्यूड पहनिए, अपनी क्रेजीनेस पहनिए, बट ओवर क्रेजी भी मत हो जाइए। अमन, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो ये थे हमारे साथ अमनप्रीत वाही, जिन्होंने कहा कि फ़ैशन को सही तरीके से कैरी करना बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ साथ यंगस्टर्स को इसकी परख भी रखना ज़रूरी है कि कौन से एजेंसी के पास जाएं और कौन से मॉडलिंग एजेंसीज के पास ना जाएं। कैमरामैन विपिन के साथ जयदीप पित्रा, ETV न्यूज़। ग्लैमर की दुनिया तो बहुत बड़ी है, और इसकी सैर करते करते मुझे लेना है एक छोटा सा ब्रेक, पर आप कहीं मत जाइएगा, मैं रुकती हूँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। भैया आप गलत बोल रहे हो, ठीक लगा लो। देखो साइड वाले भैया इसे कम में कर रहे हैं। ऑटो, इनफैक्ट हम ऑटो में आते हैं तो नहीं भैया इतने में नहीं, हम रोज जाते हैं तो हमें बेटर पता है, तो ऐसे नहीं। थोड़े आगे जाएंगे भैया खुद ही बुलाएंगे, आ जाओ जी, आ जाओ, बैठ जाओ। हम लोग होते हैं, हम पैसे दे देते हैं, ज्यादा ऐसे नहीं करते कि इम्प्रेस करें किसी को। लड़का क्या इम्प्रेस करेगा? करना ही तो जुगाड़ है, ये लड़कियां ही कर सकती हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। गर्लफ्रेंड को पटाना हो या फिर कॉलेज से बंक मारना हो, दोस्तों के सामने टशन मारना हो या फिर इन सभी के लिए इंस्टेंट सॉल्यूशन निकालना हो, इस सभी के लिए चाहिए होता है जुगाड़। और ऐसी जुगाड़बाजी में हमारे यूथ का दिमाग शायद अल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ज्यादा तेज दौड़ता है। पर इन सभी मामलों में लड़कियां ज्यादा शानी हैं या फिर लड़के हैं ज्यादा जुगाड़ू? लेट्स फाइंड आउट।
नोक झोंक के इस खास सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जी हाँ, आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो काफ़ी हो गए हैं स्मार्ट और उनके पास सल्यूशन है हर एक चीज़ का। यानी जब भी वो किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, हमारे यूथ के पास हर एक चीज़ का तोड़ यानी जुगाड़ है। तो आज मेरे साथ कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं। उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कौन हर एक चीज़ का हल यानी जुगाड़ ढूंढ लेता है। पहले लड़कों से शुरू करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब लड़कियां और लड़कों में से कोई प्रॉब्लम में फंस जाता है तो उसका जल्दी सल्यूशन या जुगाड़ कौन ढूंढ लेता है? कोई भी बात हो जी, जल्दी जुगाड़ लड़के लगाते हैं। लड़के लगाते हैं? बिल्कुल लड़के लगाते हैं। अगर लड़की की स्कूटी खराब हो जाती है रास्ते में, वो रोड में जाएगी और रोकेगी, वैसे उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। वो लिफ्ट मांगेगी, किसी से कोई भी हेल्प मांगेगी। लड़का होगा अपने आप इंजन को खोलेगा, प्लग साफ करेगा, उसमें लगा देगा। लड़कों के पास जुगाड़ होते हैं। यानी बिल्कुल सही कहा आपने। आप क्या कहेंगे? इस सिचुएशन को आने ही नहीं देती। कई लड़के इतनी जुगाड़ू होती हैं, वे अपना पेट्रोल ना इतना कि जितना की जरूरत है पहले ही लेके चलती हैं। तो इंजन में आ रही है ना पेट्रोल का, तो उसके साथ हाँ, इनका पॉइंट वैलिड है। प्रॉब्लम अगर इंजन में आए, ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो लड़की हैं वो खड़ी होकर वेट करती है, मगर लड़के कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेते हैं। आप कुछ कह रहे हैं? लेकिन वेट करते भी हैं तो भी लड़कों से लिफ्ट ले क्या कुछ भी करके जुगाड़ तो वहाँ भी लगा लेती है ना, क्योंकि लड़के ही छोड़ के आते हैं। यानी उस सेंस में लड़कियां लड़कों का थोड़ा फायदा उठा लेती है उस सेंस में। पर वो जुगाड़ू बन के जुगाड़ तो फिर भी कर रहे हैं ना वो। और जरूरी नहीं है कोई खराबी है, जरूरी इनके प्लग साफ करने से वो स्कूटी चलनी पड़ेगी। लड़के ने जान के टायर पंचर किया लड़कियों की स्कूटी का। तुम्हें जुगाड़, ये भी जुगाड़ है लड़कों की तरफ से कि वो लड़की को रोक सके। तो ये लड़की की हो गया ना, लड़कों ने पंचर किया है। देखो, अगर हम कहीं पे जा रहे हैं, हमको लोकेशन का मालूम नहीं कि कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना, हम लड़के करते हैं ऐसे, चलो उधर को चलते हैं, निकल जाएंगे। जहाँ किसी से भी पूछेंगे रुकेंगे। और हाँ जी, लड़कियाँ क्या करती हैं, पहले देखेंगे, इंटरनेट ऑन करेंगी, धीरे धीरे उसमें जाके सर्च करेंगी, गूगल मैप खुले ना खुले, इंटरनेट की जो प्रॉब्लम है वो कई बार प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क नहीं आता। इसलिए लड़के ज़्यादा होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं कि कहीं पे जाते हैं, अपना जुगाड़ खुद लगा लेते हैं, कहीं पर भी निकल जाते हैं। ग्रुप पे हर माने बैठ जाती हैं जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है। चलिए आप बताइए। तो बिल्कुल ही नॉन वैलिड है कि अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो उसका यूज ना करके हम इधर उधर भटक रहे हैं, तो इस ऐसे जुगाड़ का भी क्या फायदा? जो जुगाड़ हमारे पास इजीली अवेलेबल है इंटरनेट, उसको क्यों नहीं यूज करते हो? तो ये तो बेवकूफी है। लड़कों की साइंटिफिक नहीं है, साइंटिफिक ही है वो। आज का साइंटिफिक उसमें ही जी रहे हम लोग। हर चीज अगर नेटवर्क की ना टेक्नोलॉजी क्या करेगी? वहाँ पे पब्लिक रिलेशन होता है, वो काम करता है। वैसे हम उधर से पूछेंगे, इधर से पूछेंगे। टेक्नोलॉजी लड़कियां आगे होती हैं। लड़कियां तो 2 सेकंड में पूछ लेती है और लड़के आराम से बता भी देते हैं। अच्छा आप बताइए, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें लड़कियां अगर फंस जाए तो बहुत इजीली कोई ना कोई उसका हल निकाल ही लेती हैं? बार्गेनिंग। बिल्कुल सही कहा जी। बार्गेनिंग में आपको मैं बता दूं, लड़कियों से ज्यादा तेज इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कोई बात होती है, हस्बैंड भी साथ होगा और उसकी वाइफ साथ होगी, तो हस्बैंड एक बार सोचेगा दे दे यार, इतने पैसे दे। क्यों जी? पैसे क्या पेड़ पे उग रहे हैं? कम तो करवाते ही हैं वो। तो बार्गेनिंग। आप जब मार्केट में जाते हैं, किसी शॉप में जाते हैं, तो किस तरह से आप बार्गेनिंग करते हैं? भैया आप गलत बोल रहे हो, ठीक लगा लो। देखो साइड वाले भैया इसे कम में कर रहे हैं। ऑटो, इनफैक्ट हम ऑटो में आते हैं क्योंकि ऑटो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल चंडीगढ़ में। तो नहीं भैया इतने में नहीं, हम रोज जाते हैं तो हमें बेटर पता है, तो ऐसा नहीं। थोड़े आगे जाएंगे भैया खुद ही बुलाएंगे, आ जाओ जी आ जाओ, बैठ जाओ। हम लोग होते हैं, हम पैसे दे देते हैं, ज्यादा ऐसे नहीं करते कि इम्प्रेस करें किसी को। लड़का क्या इम्प्रेस करेगा? करना ही तो जुगाड़ है। ये लड़कियां ही कर सकती हैं, लड़कियां ही कर सकती हैं। ये तो इमोशनल अत्याचार है किसी पर भी। हाँ, इनका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। ये जुगाड़ नहीं, ये इमोशनल अत्याचार है। जो भी है तो जुगाड़ ही है। हो जाता है पूरा। हाँ। तो जुगाड़ी हो तो गया। काम निकालना है ना, स्पॉन्टेनिटी की, काम करवाने की, तो काम तो निकल ही आता है जैसे मर्जी में माहिर है। हम अपना काम खुद कर लेते हैं। हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बॉयज की होती है वो गर्लफ्रेंड वाली। मेरी गर्लफ्रेंड को ये पसंद आएगा नहीं आएगा, तू बता यार, तेरे को पता होगा गर्ल्स की चॉइस कैसी है, ये है वो। तो गिफ्ट्स के लिए सबसे पहले बॉयज अपनी जो बेस्ट फ्रेंड होती है, लड़की जो उनकी फ्रेंड होती है, उसके पास आते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड को क्या पसंद आएगा क्या नहीं। तो ये सबसे बड़ा जुगाड़ जो है वो लड़कियां ही बताती हैं कि यार मेरे को ये पसंद है, तो क्या उसकी दोस्त को क्या पसंद आएगा। भाई साहब, हम फ्रेंड बनाते हैं, हम कोई भी गर्लफ्रेंड बनाते ही नहीं। हम ऐसे लड़कों के साथ, अपने यारों दोस्तों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, महफिल लगाते हैं। हमको लड़कियों की जरूरत ही नहीं। काफी कम लड़के हैं जो ऐसे करके दुक्के होंगे, पर उसको हम मेजॉरिटी के साथ लड़का ऐसे ही होता है कि मेरे लिए यार तू ओनली गर्ल्स कॉलेज में पढ़ रही है ना, क्या मेरे लिए अपने कॉलेज की एक लड़की या नंबर दे दे। हाँ, नंबर ले ले। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तूने दिया ना। फिर आप भी ऐसे जुगाड़ लगाते हैं कभी ना कभी?
ऐसी सिचुएशन जब भी कभी आती है ना, कोई जुगाड़ आप भी लगाते हैं ऐसा? क्यों निकालना लड़कों का? आप बता तो रहे होती है ना, उसको आता है देखना मेरे साथ कोई लड़का फंस नहीं रहा, मैं इतनी ट्राई करती हूँ, मैं ऐसे इतना मेकअप करती हूँ, लड़की जुगाड़ लगाती है कि मैं इतना मेकअप लगाती हूँ, मेरे साथ कोई लड़का फंसता है नहीं, और लड़की जुगाड़ लाती है, लेकिन लड़का सोचता है हमने क्या लड़की के पास आती है, क्या करूँ यार अब तो बस की बाहर है बात। अगर हम देखें सेल्स एग्जीक्यूटिव्स कंपनीज मोस्टली विमेन फीमेल्स को हायर करती हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि वो प्रोडक्ट्स सेल करने में ज़्यादा दिमाग चलाते, क्रिएटिव होती हैं, जुगाड़ू होती हैं, कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करने अपने प्रोडक्ट की तरफ। तो सबसे सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, पहले सेल्समैन लड़के होते थे, बट आजकल जो है वो कंपनीज प्रेफर करती हैं कि सेल्स गर्ल हो, तो वो उनकी प्रोडक्ट की सेल भी, और जो ये सर्वे भी हुआ था ऐसा कुछ कि जो सेल्स गर्ल्स हैं वो ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल करने में ज़्यादा कंपनी के फायदे जी। कंपनियां बहुत हो गई हैं आजकल, प्रोडक्ट बिक नहीं रहे, और लड़के जाते हैं वो सोचते हैं कि चलो इतने प्रोडक्ट हो रहे हैं जो पहले से चल रहे हैं बोलेंगे, जो कोई नई कंपनी लॉन्च करती है बोलो लड़की को लेके जाते हैं, लड़की जाएगी हाँ जी मैं ऐसे वैसे करके हूँ, मैंने ये प्रोडक्ट लगाया, आप ये यूज कीजिए, उसके बाद आपके ये फायदा होगा। तो वही तो कह रही है कि गर्ल्स को टैक्ट आता है, वही तो लड़कों को प्रेस करते हैं, लेकिन लड़के ना मैं मेरी बात पूरी सुनो, लड़के खुद का जुगाड़ लगाते हैं, लड़के बोलते हैं हमको क्रीम की जरूरत नहीं, हम दही से मुंह साफ कर लेंगे, ये बड़ा जुगाड़ है ना, क्या क्रीम क्यों लगाए हम, क्या क्यों सनस्क्रीन यूज करें हम? ये भी तो दादी माँ के नुस्खे ही है कि दही से साफ कर लेंगे, वो भी इनफैक्ट एक गर्ल थी। हमारे तो दादाजी ने बताए हैं। आपके दादाजी तो आपकी दादी ने बताए हैं। कोई जुगाड़ ऐसे होते हैं जो सिर्फ लड़के ही लगा सकते हैं, जैसे कि कोई टेक्निकल जुगाड़ पे जुगाड़ टेक्निकल जुगाड़ कोई लगा लेते हैं, जिसमें मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी के मामले में लड़कियां थोड़ी वीक हैं, आप एग्री करते हैं? नहीं जुगाड़ लगाना तो लड़कियों कोई बीट कर ही नहीं सकता, कोई बीट नहीं कर सकता। टेक्निकल वो लगा सकते तो इमोशनल हम लगा सकते हैं। वो तो भगवान ने ना लड़कियों को एक गुण दिया है कि जो किसी लड़कियां इमोशनल अत्याचार करती हैं जी, लड़के हैं जो अपने काम का सही जुगाड़ निकालते हैं, सही जुगाड़ लगाते हैं। घर पे जुगाड़ लगाते तो लड़कियां ही हैं, घर पे तो इमोशनल, हाँ वहाँ पे क्या इमोशनल अत्याचार है, घर पे खाना बनाना, खाना घर पे गेस्ट, लड़कों के इतने दोस्त आ जाते हैं, कौन खाना बनाता है, कौन जुगाड़ा लगाता है? की बात सुनो, हम पीजी में अभी रहते हैं चंडीगढ़ में, हमारे पास हमने चाय बनानी थी सुबह, हमारे पास चाय बनाने के लिए जो सॉस पैन था वो इंडक्शन के लिए चल नहीं रहा था, हमने जुगाड़ लगाया, हम साथ के कमरे में गए, भाई साहब से लिया और जुगाड़ लाया, चाय बनाई, थोड़ी सी उनको दी, ये जुगाड़ होता है, बड़ा जुगाड़ होता है। लड़कियां क्या करेंगी? तुम शर्म मानती हो अपनी। घर में गेस्ट ज्यादा आ जाते हैं तो मम्मी से जरा पूछ के देखना कि कैसे हैंडल करती हैं, जुगाड़ सबसे ज्यादा वो लगाते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपके भी जो आंसर थे बहुत अच्छे थे, आपके आंसर भी बहुत अच्छे थे। तो ये थे मेरे साथ कुछ यंगस्टर्स, लड़कियों ने अपने जो पॉइंट्स है उसको बहुत ही स्मार्टली रखा और लड़कों ने भी अपने पॉइंट्स को बहुत स्मार्टली रखा। अगर हम जुगाड़ी की बात करें तो असली जुगाड़ी वही है जो कि प्रॉब्लम में कोई ना कोई सोल्यूशन, उसका हल निकाल लेता है। एंटरटेनमेंट का सफर रहेगा यूं ही जारी, पर आ गई है एक छोटे से ब्रेक की बारी। आप कहीं मत जाइएगा, मैं यूं गई और यूं आई एक छुटपुट सा ब्रेक लेके। मेरे पास एक स्पेन से लाई हुई गन है जो अभी इंडिया में बहुत कम यूज़ हो रही है, वो भी हम देखेंगे कि मॉकटेल में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। उफ, इतनी गर्मी हो गई है, बाय गॉड एंड आई नीड अ ड्रिंक। वैसे ड्रिंक से याद आया कि इस हीट को बीट करने के लिए मॉकटेल भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, और अगर मॉकटेल ही बन जाए आपका हुनर तो वाह भाई क्या बात है। तो चलिए आज हुनरबाज में देखते हैं मॉकटेल बनाने की इंटरेस्टिंग ट्रिक हमारे हुनरबाज विनीत मिश्रा के साथ। हाय, मेरा नाम है विनीत मिश्रा और मैं कॉकटेल जॉकी बेवरेज एकेडमी चलाता हूं, जिसमें हम कॉकटेल्स, मिक्सोलॉजी, वाइन्स, विस्कीज़, मॉकटेल्स की ट्रेनिंग देते हैं। तो आज हुनरबाज में मैं जिस हुनर के बारे में बात करना चाह रहा हूं उसका नाम है मिक्सोलॉजी, और ये एक आर्ट है और आज की डेट में ये एक साइंस भी है, और ये एक स्किल है। अगर ये आप सीख लें तो आपको बहुत सारे होटल्स में जॉब मिल सकती है, अलग अलग आप क्रूजेस में जा सकते हैं, और आप घर में अपने फैमिलीज़ के लिए भी कॉकटेल्स, मॉकटेल्स बना सकते हैं। हम अब एक बहुत बढ़िया मॉकटेल बनाने वाले हैं जो गर्मियों के लिए बहुत स्पेशल है, जिसका नाम है मेलन कुकुम्बर मोहितो। उसके लिए हम सबसे पहले थोड़ा सा आइस डालेंगे ग्लास में, थोड़ा सा मिंट लीव्स यानी पुदीने के पत्ते, इसको थोड़ा सा हम टैप करते हैं ताकि
फ्लेवर अरोमा आपके ग्लास में आ जाए। उसके बाद थोड़ा सा लेमन जूस, ये वाटरमेलन फ्लेवर है, फ्रेश वाटरमेलन से निकाला हुआ, एंड ये है कुकुम्बर फ्लेवर। हम ये दोनों फ्लेवर इसमें ऐड करेंगे। और ये मेरा घर का बनाया हुआ थोड़ा सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, जिसमें मैंने थोड़ा सा ऑरिगेनो फ्लेवर इन्फ्यूज़ किया है। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा ऑरेंज का बनाया हुआ बिटर है, जो आपके मॉकटेल को बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। 1-2 ड्रॉप इसकी डालेंगे। सिनेमन है, जिसे हम हिंदी में दालचीनी कहते हैं, इसको हम थोड़ा सा फायर अप करेंगे तो इसका पूरा फ्लेवर आपके ग्लास में आएगा। इसके बाद ये हम आपके ग्लास में डालेंगे, एंड फिर थोड़ा सा लिम्का एंड थोड़ा सा स्प्राइट। इसको थोड़ा सा स्टर कर लें, जिससे आपका पूरा फ्लेवर मिक्स हो जाए। और ये तैयार हो गई आपकी कुकुम्बर मेलन मोहितो। चीयर्स। तो अब मैं जो मॉकटेल बनाने जा रहा हूँ उसका नाम है पान रोज़ ज्यूलिप, जिसमें हम पान के फ्लेवर इन्फ्यूज़ करेंगे मॉकटेल में और रोज़ के फ्लेवर। और मेरे पास एक स्पेन से लाई हुई गन है, जो अभी इंडिया में बहुत कम यूज़ हो रही है। वो भी हम देखेंगे कि कॉकटेल में और मॉकटेल में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले थोड़ा सा आइस डालेंगे। आइस डालने के बाद ये थोड़ा सा पान फ्लेवर लेंगे। इसमें थोड़ा सा इलायची का भी फ्लेवर है, जो आपकी मॉकटेल को बहुत रिफ़्रेशिंग फ्लेवर देगा। थोड़ा सा लेमन जूस, थोड़ा सा ऑरेंज फ्लेवर और थोड़ा सा ये गुलाब जल। इसको थोड़ा सा आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद ये गन है, स्मोकिंग गन कहते हैं इसे हम, और इससे हम फ्लेवर देंगे अपने मॉकटेल को। उससे पहले हम थोड़ा सा लेमनेड मिलाएंगे अपने मॉकटेल में, और टेस्ट के लिए थोड़ा सा मिंट। ये मिंट अगर आप ऐसे हाथ से रख के टैप करें तो इसमें सारा फ्लेवर आपके ड्रिंक्स में आ जाता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर डालूंगा। इससे आपकी जो मॉकटेल है नॉर्मल मॉकटेल में और इसमें बहुत फ़र्क है, बिकॉज इसमें अब स्पेशल वुड चिप्स, पीच वुड चिप्स का फ्लेवर भी आ चुका है। इसमें थोड़ा सा आप और गार्निश डालने के लिए एक मैं खीरे का पीस इसमें डाल रहा हूँ, ताकि ये दिखने में भी अच्छा लगे और टेस्ट में ये बिल्कुल अच्छा है। चीयर्स। जो मॉकटेल मैं बनाने जा रहा हूँ वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉकटेल शेकर होगा और सबसे बड़ा ग्लास होगा, जिसमें मैं ये मॉकटेल सर्व करूँगा आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉकटेल शेकर है, इसे मैं कनाडा से लेके आया हूँ। पहले हम थोड़ा सा आइस लेंगे, जितना बड़ा कॉकटेल शेकर उतनी ज़्यादा आइस। इसमें हम थोड़ा सा लेमन डालेंगे, थोड़ा मिंट लीव्स, और ये हिमाचल से मैं लेके आया हूँ रोडू सिरप। ये एक वहाँ का फ्रूट है जिसमें रोडू फल का पूरा फ्लेवर एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। ये भी हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें। थोड़ा सा आइस टी पाउडर। अब हम थोड़ा सा रोज़ वाटर डालेंगे। अब ये पूरा तैयार हो गया है। अब हम इसे शेक करेंगे। अब शेक करने के बहुत अच्छे तरीके हैं। लोग कभी ऐसे शेक करते हैं, बट ये गलत है। कॉकटेल शेकर जब भी आप पकड़ें तो कुछ इस तरीके से पकड़िए और इसे ऐसे कीजिए। जैसा आप देख सकते हैं ये कॉकटेल शेकर बिल्कुल ठंडा हो चुका है, और हमारे पास इसी कॉकटेल शेकर की साइज़ का एक ग्लास भी है। इसमें हम थोड़ा सा आइस और डालेंगे। और ऐसे हम ये स्ट्रेन कर देंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं मॉकटेल का कलर बहुत ही अच्छा आ चुका है। अब हम इसमें थोड़ा स्मोक डालेंगे। इसके बाद थोड़ा सा ये एक स्पेशल फ्लेवर है जिसे मैंने आइस टी और रोज़ फ्लेवर से बनाया है। थोड़ा सा ये डालिए और उसके बाद लेमनेड से टॉप कर दीजिए।
और उसके बाद आप थोड़े से गार्निशेस डाल सकते हैं ताकि ये ड्रिंक आपको अच्छी लगे। और एक चीज़ करना बिल्कुल ना भूलिए, जो टिप को लेमन से रिम कर दीजिए ताकि जब भी आप ये मॉकटेल अपनी ज़बान पे लगाएंगे आपको वो लेमन ही हिंट आएगा। चीयर्स। रोज़ लेमनेड इज़ रेडी एंड आई एम रेडी टू ड्रिंक इट। नॉलेज अपग्रेड करने के लिए मैं अभी कुछ दिनों पहले स्कॉटलैंड गया था। मैं अब भारत का एकमात्र ऐसा इंसान हूँ जिसने स्कॉटलैंड की सारी डिस्टिलरीज़ में जाके पढ़ाई की है। वहाँ पे मैं 52 डिस्टिलरीज़ में गया और 23 दिन के शॉर्ट ड्यूरेशन में मैंने सब जगह पढ़ाई करके विस्की एक्सपर्टीज़ की है। अच्छा, तो हम चलते हैं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक इसी शो पे, इसी टाइम पे, कुछ नए यंग वलंग यंगिस्तानियों के साथ जो अपने साथ लेके चलेंगे एंटरटेनमेंट का पूरे के पूरा पिटारा। टिल देन आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, बनाते रहिए अपनी वीडियो, क्योंकि अगर आप में भी है हुनर तो भेजिए अपनी वीडियो इस नंबर पे। नंबर है 8437999572। टिल देन आप देखते रहिए ETV।